धीरे इतना पापी हो गया कि अपनी माता को और अपने पिता को भी आंख दिखाने लगा। माता पिता समझाते तो उन्हें डांट देता, फटकार देता, आप बुढ़े हो गए, आपकी बुद्धि सटिया गई, आप कोने में पड़े रहिए, नहीं तो लाठी से पिटाई कर दूंगा। इस प्रकार अपने माता पिता को बोलता। और ध्यान दीजिए, एक पिता के लिए इससे बड़ी कष्ट की कोई बात नहीं कि उसका पाला हुआ बेटा ही उसे आंख दिखाए, उसका पाला हुआ बेटा ही उसे लाठी दिखाए, उसका पाला हुआ बेटा ही पिता की ओर घुर्राए। पिता के लिए इससे बड़े दुख की कोई बात हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ा कष्ट पिता को तब होता है जब उसी का बेटा, उसी का पुत्र उसके सामने जबान लड़ाता है, उसको आंख दिखाता है, उसको फटकारता है। आज आत्मदेव जी का हृदय विगलित हो गया, दुखी हो गया। आत्मदेव जी रोने लगे, अरे ऐसा बेटा मुझे मिला, इससे अच्छा तो पुत्र होता नहीं तो ही ठीक रहता। महात्मा जी ने मुझे समझाया था, मैं महात्मा जी की बात मान लेता तो आज मैं रोता नहीं कि ऐसा बेटा क्यों हुआ। पूरा जीवन मेरा बिगड़ गया। मेरे स्वर्ग के जैसे घर को नरक का अड्डा बना करके रख दिया इस दुष्ट ने। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुख व्यपोहये प्राणस्त्यजामि दुःखेन आकष्टम मम संस्थितम। ध्यान दीजिए, आत्मदेव जी चिंतन कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसे जाकर अपना दुख सुनाऊं। मेरा ही बेटा आज मुझे आंख दिखा रहा है, मेरा ही पुत्र जिसके लिए मैं जंगल में जाकर के रो रहा था। महात्मा जी ने महाराज खूब समझाया, मैं समझा नहीं, वो आज मुझे लाठी दिखा रहा है, मैं कहाँ जाऊं, किसे कहूं जाकर। सारी रात रोने में निकल गई आत्मदेव जी की। और ब्रह्म मुहूर्त का समय आया। रात्रि में जब ब्रह्म मुहूर्त 3:30-4 बजे का समय हुआ तो गोकर्ण जी का आगमन हुआ। और गोकर्ण जी जैसे आए, गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी किस बात की चिंता है आपको, आप इस प्रकार क्यों रुदन कर रहे हैं, क्या कष्ट है आपको। तब गोकर्ण जी ने जब अपने आत्मदेव जी से पूछा तो आत्मदेव जी ने कहा कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा दुखी प्राणी कोई हो नहीं सकता। सबसे ज्यादा दुखी आज मैं ही हूँ। मेरा ही बेटा मुझे आंख दिखाता है, जबान लड़ाता है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे कहूं। आज महाराज